जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आज का जो आपका जो है जीके जीएस का आपका दूसरा क्लास जो है हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आपका जो है बिहार जीके से जितना भी क्लास था आपका जो है 30 क्लास तक अपलोड कर दिया है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। एक एक क्लास आपको जो है कराया जाएगा। ठीक है, और बिहार पुलिस को अभी से ही आप लोग तैयारी करेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है जो लोग डीएलएड का तैयारी करना चाहते हैं तो डीएलएड का फॉर्म आज से यानी कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट आपका जो है 22 जनवरी तक है। ठीक है, मात्र 11 दिन आपके पास शेष है। ठीक है, 10 दिन शेष है, इसलिए आप लोग समय रहते जो है उस फॉर्म को भी फिलअप कर देंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी आपका ये सभी क्वेश्चन है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, और जितने भी अभी एग्जाम हो रहा है सभी आपके जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको जो है ये ध्यान में रखते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है ये कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदत्त है। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि यहाँ जो कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, ये जो है भारतीय नागरिकों को ही जो है ये प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। ठीक है, ये भी आपका जो है ये भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। ठीक है, तो इसका जो है उपयुक्त में से सभी आपका जो है ये अधिकार जो है ये भारतीयों को प्राप्त है। तो देखेंगे कि अनुच्छेद 15 का संबंध जो है ये किससे है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो है हमें ये बताता है कि जो है भारत के यानी कि भारत के किसी भी राज्य के कोई भी नागरिक हो तो उसके साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह जाति के नाम पर भेदभाव हो। ठीक है, या आपके जो है धर्म के नाम पे भेदभाव हो। ठीक है, या आपके जो है लिंग के नाम पे भेदभाव हो। ठीक है, या मूल वंश के नाम पे भेदभाव हो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ये नहीं किया जा सकता है। इसका आज़ादी हमें किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 15 में जो है ये मेरा मूल अधिकार है और ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 16 में जो है ये आपके जो है सार्वजनिक रोजगार का आपको अधिकार मिलता है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार मतलब कि आप भारत में कहीं भी जो है जा करके अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं और अपना रोजगार जो है ये कर सकते हैं। जीविका के लिए आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं संपूर्ण भारत में। ये आपके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये हमें प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 19 देखेंगे। अनुच्छेद 19 हमें जो है ये प्रदान करता है, हमें बोलने की जो है यानी कि भाषण की जो है देने की जो है ये आज़ादी हमें देता है, प्रदान करता है। ठीक है, कि हम जो है कहीं भी किसी भी तरह का जो है भाषण हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है शांतिपूर्ण सभा बैठक जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कोई संघ यदि हम बनाते हैं इसका भी अधिकार हमें जो है ये प्राप्त है। ठीक है, तो और है साथ ही साथ हमें किसी भी देश के कहीं भी रहने का हमें जो है प्रावधान है। ये सभी आपके जो है अनुच्छेद 19 में जो है ये मूल अधिकार में जो है आपको ये प्राप्त है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके जो है भारतीय नागरिकों को ही जो है प्राप्त है। तो इसलिए आपका जो है ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एकदम जो है आसान भाषाओं में जो है समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में पर जो है ये विचार करें। ठीक है, इस पर आपको जो है विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये क्या होता है? तो ये 4 वर्षों का होता है। ये पहला कथन आपका जो है ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका
तो देखेंगे यहाँ कुछ डाउट है आपको, ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो होता है ये मात्र आपका जो है 30 वर्ष होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 4 वर्ष नहीं, ये 6 वर्ष आपका जो है ये होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो है ये पदमुक्त हो जाता है। तो 1/4 नहीं होता है, तो ये 1/3 होता है, ठीक है। वो एक 1/3 होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है क्वेश्चन आपको किस तरह से फंसाया है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको दिया जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से जो है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये आपको जो है यहाँ देखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो हम तो देख रहे हैं कि ये भी आपका जो है ये भी गलत नजर आ रहा है, ये भी गलत नजर आ रहा है और ये भी गलत नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के लिए कम से कम जो है आयु जो होता है ये 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और जो है ये कोई इसके बाद देखेंगे कि राज्यसभा का अस्थाई सदन है, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, ये कभी जो है भंग नहीं होता है, लेकिन इसके 1/4 जो है ये 1/4 नहीं 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में जो है ये पदमुक्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन ये क्या होगा, तो उपयुक्त में से सभी जो है ये गलत है, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक जो है ये रोक सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक यदि कोई भी है तो राज्यसभा जो है ये कितने दिनों तक जो है रोक सकता है, तो ये आपका जो है 14 दिन तक जो है ये रोक सकता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र जो है होगा जब वह जो है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का यदि न्यायाधीश बनेगा तो उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कथन जो आपका क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम जो है ये 35 वर्ष हो, ठीक है। तो ये आपको जो है ये दोनों कथनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है योग्यता इसमें होना चाहिए। तो आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो है 1 नंबर होगा, यानी कि भारत राज्य में कम से कम जो है 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक जो है ये उच्च न्यायालय या न्यायालयों की इसमें अधिकतम अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, यानी कि वकालत किया हो, ठीक है। ये आपका जो है ए नंबर आपका जो है ये हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे 5 का देखेंगे कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो वित्तीय आपात जो है जो अनुमोदन किया जाता है ये आपका जो है कम से कम जो है 2 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे 6 का देखेंगे, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लगाया गया था, तो ये आपके जो है 1963 ईस्वी में लगाया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 का देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो है परिवर्तन के लिए किस में उपबंध किया गया है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 37 में किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिलैया समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया, तो चिलैया समिति का गठन आपका जो है 1991 में किया गया। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, ठीक है। तो कौन से क्रांति का संबंध है, तो ये आपके जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का देखेंगे, 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है कौन से प्रकार के जानेगा, इसको जो है हॉट मनी हम लोग जो है ये कहेंगे, ठीक है।
कोई भी जो है विदेश से आता है और जो है आसानी से चला जाता है, इसे क्या कहेंगे, हॉट मनी कहेंगे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखेंगे कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है अनुमोदित करता है, ठीक है। ये जो है किस पर अनुमोदित करता है, तो ये आपका जो है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, ठीक है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, ये आपका जो है ये सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ठीक है। असहयोग आंदोलन में कौन सा जो है कार्यक्रम शामिल नहीं था, ठीक है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, ठीक है। दांडी मार्च जो किया गया था नमक बनाने के लिए, ये आपका जो है ये मार्च की समाप्ति जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 में जो है इसकी समाप्ति हो गई थी, ठीक है। और वहीं देखेंगे कि दांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपके जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 12 मार्च ये 1930 ईस्वी को जो है इसकी शुरुआत हुआ था दांडी मार्च का, और जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है इसकी समाप्ति हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम जो है ये सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कालक्रम जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये आपका जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन जो है ये कब किया था, तो अस्थाई सरकार की गठन आपका जो है ये 21 अक्टूबर 1943 में किया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है 1829 के नियम 17 के द्वारा इसको जो है कि किया गया। 20 नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, ठीक है। तो बहावी आंदोलन को जो है ये मतलब कि समाप्त करने का जो है श्रेय ये किसे जाता है, तो ये आपका जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जो है जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन जो है राजवंश में शामिल नहीं था, ठीक है। ये कौन जो है राजवंश में शामिल नहीं था, ये आपका जो है पल्लव नहीं था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे। 19 में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव थे, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते थे उनके शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, और दफनाने के साक्ष्य में जो है उनके सर जो हैं ये किस दिशा में रखे जाते थे, तो ये आपके जो है उत्तर दिशा में रखे जाते थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, ठीक है। तो बौद्ध संप्रदाय का जो है 2 विभाग में जो है ये बट गया था, ठीक है। तो आपका जो है ये कौन से संगीति में हुआ था, तो ये आपका जो है चतुर्थ जो है ये बौद्ध संगीति में जो आपका जो है ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये आपको जो है देखेंगे ये आपका जो है रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे। 22 का देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके जो है ये मौखली पुत्र तीस तो आपका जो हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला जो है ये कहा जाता है, ठीक है। स्थापत्य कला का जो है स्वर्णिम कला जो आपका जो है ये ध्यान देंगे ये आपका जो है शाहजहां को कहा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग जो है करते चलेंगे, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे कि मुगल काल में जो है
मुहतसिब जो है ये कौन था? ठीक है, मुगल काल में मुहतसिब जो है ये कौन था? ये आपका जो है आचरण अधिकारी होते थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे, दीवान ए अर्ज जो है ये किस विभाग से संबंधित था? ठीक है, दीवान ए अर्ज जो था ये कौन से विभाग को संभालता था? ठीक है, ये आपका जो है सैन्य विभाग को संभालता था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ठीक है, बसावन एवं दसवंत जो थे ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये आपका जो है अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न को जो है ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है ये सुलेमित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ आपको कि नरोरा जो है ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद देखा कुडन कुनल यहाँ आपको जो है कर्नाटक दिया गया है, तो ये आपके जो है तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु में आपका जो है ये हो जाएगा, तमिलनाडु में आपका। इसके बाद जो है काकरापाड़ा जो है ये गुजरात में है, और तारापुर जो आपका जो है ये महाराष्ट्र में है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, तो 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, 38वीं समांतर रेखा जो है ये किसके किसके मध्य स्थित है? ये आपका जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक जो है अच्छे ईंधन का जो है गुणधर्म नहीं है? ठीक है, एक अच्छे ईंधन का जो है इनमें से किसका गुणधर्म नहीं है? ये आपका जो है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो ये आपका जो है बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि बिहार पुलिस का आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी PDF आपको जो है ये पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जाता है। और यकीनन मानिए यदि आप जो है जो टोटल PDF को निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको जो है ये एग्ज़ाम आपसे मिस हो पाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है ये कराया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF आपको जो है यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो PDF जो है पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा, 62 35 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। और जो है मात्र पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र जो है आपको 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे। ठीक है, इनमें से जो आपको कह रहा है कि सूची ए को जो है सूची 2 से जो है ये सुलेमित करना है। ठीक है, तो देखेंगे पहला कह रहा है आपका, ठीक है, पहला कह रहा है कि विटामिन B7 का संबंध जो है ये किससे है? ठीक है, विटामिन B7 का संबंध जो है ये किससे है? तो विटामिन B7 का आपका जो है बालों का झड़ना से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद विटामिन B12 जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है B12 ये आपका जो है प्राणाशी जो है अरक्तता होना। ठीक है, यानी कि खून की कमी को जो है ये खून की कमी होना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विटामिन E का जो है ये संबंध किससे है? ठीक है, विटामिन E का संबंध आपके जो है बांझपन उत्पन्न होना है। ठीक है, इसके बाद जो है विटामिन K का संबंध किससे है? तो विटामिन K का संबंध जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, रक्त को जो है यानी कि खून को थक्का करता है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मिलान करने वाले सवाल आपको जो है बिहार पुलिस में आपको 2 से 3 सवाल आपको जो है ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है ये क्या कहा जाता है? ठीक है, तारों के मध्य जो है दूरी जो है ये किससे जो है ज्ञात करने का जो है इकाई क्या है? तो ये आपको जो है गैलेक्टिक इकाई है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि लंबी दूरी हम बात करेंगे, ठीक है, लंबी दूरी मापने की इकाई जो है इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ठीक है, तो महिलाओं में जो है कौन सा जो है रोग जो है ये बहुत कम होता है? ये आपको ध्यान देना है यहाँ आपको। ठीक है, ये आपका जो है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता जो है ये आपका जो है ये कम होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन जो है ये करता है, ठीक है। तो ये देखेंगे ये आपका जो है ऑक्सीजन का वहन करता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो है ये क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको जो है गुप्त ऊष्मा कहेंगे, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये आपको जो है जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 36 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है। विटामिन ए जो है किसमें नहीं पाया जाता है, किसमें जो है अच्छा स्रोत नहीं है, तो ये जंतुओं को यकृत एवं गुर्दे में जो है ये विटामिन ए नहीं मिलता है। बाद बाकी आपके मछली के तेल में, पालक में और आम में जो है आपको ये विटामिन ए आपको जो है ये मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, सूची ए को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो है देखेंगे तो इसमें जो है आपका सूची वे में एक में आपका जो है प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो है ये किससे आपका जो है किसमें मापा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो है ये किसमें मापा जाता है, तो ये आपका जो है प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत प्रवाह को जो है ये किसमें मापा जाता है, तो ये आपको जो है एम्पियर में मापा जाता है। बल को जो है ये किसमें मापा जाता है, तो बल को आपको जो है न्यूटन में मापा जाता है। और पावर जो आपका जो है ये शक्ति या पावर वाट में जो मापा जाता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला धातु जो है ये तत्व कौन सा है, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला तत्व देखेंगे तो ये आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में जो है कौन सा कथन आपका जो है ये सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, ठीक है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है ये कौन तय करता है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये करता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 देखेंगे कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। देवप्रयाग आपके जो है ये देखेंगे देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो देवप्रयाग आपके जो हैं ये भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा आपके जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से जो है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पाई जाती है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सुलेमित नहीं है, तो ये आपका जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ आपको जो है गुजरात दिया गया है। तो देखेंगे ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। सी आपका जो है ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ठीक है। शीत महासागरीय जलधारा इनमें से कौन नहीं है, तो ये जो है अलगुहास जो है ये शीत जो है ये जलधारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा ये किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कावेरी नदी को, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा की किसे कहा जाता है, ये कावेरी नदी को जो है ये कहा जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर
किस लिए जाना जाता है? ठीक है, तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है ये आपके जो है ज्वालामुखी को जो है ये कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ आपको जो कूट दिया गया है एक तो जो है आपका, तो ज्वालामुखी के साथ साथ आपको जो है ये भूकंप का को भी जो है ये माना जाता है, यह आपको ध्यान देना। तो ज्वालामुखी और भूकंप ये ठीक है, ये दोनों आपको जो है इसको जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम बढ़ेंगे, 48 का देखेंगे। 48 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है इसमें बताना है। ठीक है, तो गिब्सन जो है ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, गिब्सन के बारे में तो ये देखेंगे कि ये सभी आपको जो है यहाँ दिया जा रहा है। तकला मकान आपके चीन में स्थित है, मरुस्थल है, थार मरुस्थल आपके जो है थार रेगिस्तान ये भारत में स्थित है। आटाकामा जो आपके जो है चिली में जो है ये रेगिस्तान जो आपका मरुस्थल है। और गिब्सन आपके जो है यहाँ अफ्रीका दिया गया, तो अफ्रीका नहीं होगा, तो ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो है डी नंबर आपका जो है इसमें ये हो जाएगा, यानी कि ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही का क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 49 का देखेंगे। 49 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है आपको कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक, ठीक है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये क्या है? ठीक है, प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है ये व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान जो है श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसको जो है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको जो है एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करें। ठीक है, और एमएसपी को लेकर के ही जो है आपके दिल्ली में जो है लगातार किसानों का प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, इसी एमएसपी के कारण से। ठीक है, ये क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे तो यह क्या कह रहा है कि नीचे दिए कोड का सही उपयोग करके उत्तर चुनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपका जो है ये सही है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी, यानी कि सरकार द्वारा जो है ये कोई भी जो है आपके कृषि उत्पाद हो उसका एक जो है लागत जो है ये आपका जो सॉरी मूल्य जो है आपको जो है ये फिक्स किया जाता है और उसी मूल्य पर जो है सरकार को खरीदना होता है। ठीक है, उससे कम भाव में जो है ये नहीं खरीदना होता। और कहीं क्या होता है, किसानों के जो अनाज हैं या अन्य उत्पाद हैं इसको जो है बाजार के मूल्य से यानी कि जो एमएसपी है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो है कहीं नीचे भी खरीदा जाता है और इसको उच्च दाम में जो है ये बेचा जाता है। इससे जो है किसानों को हानि होती है और जो पूंजीपति है उसको जो है ये फायदा होता है। ठीक है, इसी के कारण से जो है लगातार किसान जो है इस पर जो है ये आपको क्या कह रहा है कि आपको प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था कि एक जो है ये दोनों के बीच का एक जो है ये आंकड़ा निकालिए। ठीक है, कि न्यूनतम मूल्य जाकि जो है किसानों को भी फायदा हो और जो पूंजीपति है उसको भी फायदा हो। ठीक है, दोनों को जो है ये सही रहेंगे क्योंकि किसान इसमें जो है ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और फ्रेंड्स ये आपको जो जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको आंसर के साथ आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, पेड कोर्स को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035
40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी करेंगे और मैसेज करके आपको जो है इंक्वायरी करना है। और बिहार पुलिस के लिए आपको कंप्लीट PDF आपको जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपीज़ पेमेंट करना है और A to Z आपको जो है टोटल PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।